हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपी टेट वॉरियर में। फ्रेंड्स, जैसे किसी भी कार्य को करने के अपने कुछ नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी तरह शिक्षण के भी अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षण को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बालक किस प्रकार और कौन सी विधियों द्वारा सीखते हैं। शिक्षण के सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। पहला, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, दूसरा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। हम अपनी आज की इस वीडियो में शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला, करके सीखने का सिद्धांत। स्मरण रहे कि जितनी अधिक क्रियाशीलता होगी, बालक उतना ही सीखेगा और शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होगा। क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है। नंबर 1, शारीरिक अर्थात कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता, दूसरी मानसिक अर्थात ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को अक्सर वो काम करना ज़्यादा पसंद होता है जिसमें वो क्रियाशील अधिक से अधिक रहें। एक्टिविटी करना उन्हें बहुत ही अधिक पसंद होता है। कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता से मतलब जिसमें अपने हाथ पैरों का वो प्रयोग करते हैं, और मानसिक क्रियाशीलता से मतलब जिसमें वे अपनी सोच समझ का प्रयोग करके क्रियाशील रहते हैं। अगला सिद्धांत आता है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा वह विधि जिसके द्वारा बालक में पढ़ने हेतु रुचि उत्पन्न हो जाए। प्रत्येक विद्यार्थी में अपने वातावरण संबंधी ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल जिज्ञासा होती है। अतः शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक में नई नई बातों को जानने की इच्छा उत्पन्न हो। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे पूछते हैं यह क्या है, यह क्यों है। अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो हमें ऐसे में उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, ना कि उन्हें डराना चाहिए या मना कर देना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता। कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके सभी सवालों का जवाब दे पाएँ। इससे वो प्रेरित होते हैं और शिक्षण कार्य में रुचि लेने लगते हैं। अगला सिद्धांत आता है हमारा रुचि का सिद्धांत। बालक को उसकी रुचि के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाए। जिस विषय वस्तु में बालक की रुचि अधिक होगी, वह उसे सरलता से सीख लेगा। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अनुसार बालक को ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा पसंद है उसे वही करने को देनी चाहिए। इससे वह जो भी सीखेगा बड़ी सरलता से सीख लेगा। अगला सिद्धांत आता है हमारा जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। बालक उन्हीं बातों में अधिक रुचि लेते हैं जिनका संबंध उनके निजी जीवन से होता है। अतः शिक्षण सामग्री को उनके निजी जीवन से संबंधित करके उनके शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है। जैसे कि अब मान लीजिए, अगर हम किसी बच्चे को इतिहास के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो यह आवश्यक है कि हम उस बच्चे को उसी जगह पर लेके जाएं जहाँ वह घटना पहले घटी हो। इससे बालक उसके जीवन से संबंध स्थापित होगा, यानी कि वह उस चीज़ को अपने सामने देखेगा, तो शिक्षण में वह अधिक रुचि लेगा और शिक्षण प्रभावपूर्ण होगा। अगला सिद्धांत आता है हमारा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। शिक्षण कराने से पहले शिक्षक को उसका उद्देश्य ज्ञात होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक शिक्षण पद्धति किसी न किसी उद्देश्य पर अवश्य आधारित होती है। जैसा उद्देश्य होता है, शिक्षण भी उसी प्रकार कराया जाता है। इसका मीन हमें शिक्षक को पहले से ये ज्ञात होना चाहिए कि वह कक्षा में आज क्या पढ़ाने वाला है। अगला पॉइंट आता है हमारा चयन का सिद्धांत। अनावश्यक बातें करने से विद्यार्थी प्राय उलझन में पड़ जाया करते हैं। आवश्यक है कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण से संबंधित पाठ्य सामग्री ही उन्हें पढ़ाया जाए। अर्थात एक अध्यापक को यह ज्ञान होना चाहिए कि कक्षा में सभी प्रकार के बालक होते हैं, तो उन सभी की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही उसे ऐसा टॉपिक लेना चाहिए जो वह सरलता से सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा सके और शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना सके। अगला पॉइंट आता है हमारा नियोजन का सिद्धांत। अगला पॉइंट आता है हमारा नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण कराने से पूर्व पाठ योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इससे शिक्षण कराते समय सरलता रहती है। अगला पॉइंट आता है हमारा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षण को कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार अपनाना चाहिए। तानाशाही व्यवस्था में विद्यार्थी के व्यक्तित्व का दमन हो जाता है। इसका मतलब कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा का वातावरण ऐसा रखना चाहिए जिसमें कोई भी विद्यार्थी अपनी किसी भी समस्या को
बिना संकोच और बिना घबराहट के अध्यापक के समक्ष रख सके। अगला पॉइंट आता है हमारा आवर्ती का सिद्धांत। विद्यार्थी को जो भी पढ़ाया जाए उसे बार बार दोहराया जाए। बिना अभ्यास के विद्यार्थी सब भूल जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता को जागृत करने का सिद्धांत। प्रत्येक विद्यार्थी स्वभाव, बुद्धि, योग्यता तथा क्षमता में समान नहीं होता है। असामान्य विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए तथा मंदबुद्धि विद्यार्थियों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी कक्षा के सभी बालकों के साथ समान रूप से और प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। कभी भी किसी भी बालक को उसकी क्षमता या योग्यता को लेके किसी भी तरह से डिमोटिवेट ना करे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।